हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग आधे हिस्से में पहुँच चुके हैं टेंस के, यानी इस टेंस को पढ़ने के बाद आपके आधे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका पहला भाग है। तो जैसा कि आप पर देख रहे हैं, आपका लिखा हुआ है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बी लिखते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। आइए इसके रूल्स देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला रूल इसका ये है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। हेल्पिंग वर्ब, दूसरा इसका रूल है, हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है। तीसरा इसका रूल है, हिंदी वाक्यों में धमकी, अनिवार्यता, वचन देना प्रकट होने पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग विपरीत सब्जेक्ट के साथ होता है, अर्थात जिनके साथ सब जिनके साथ विल का प्रयोग होता था उनके साथ शैल का होगा, जिनके साथ शैल का होता था उनके साथ विल का होगा। उसके बाद चौथा इसका जो रूल है लिखा हुआ है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा है कि राम क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसकी इंग्लिश से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो यहाँ पर लिखा है राम सब्जेक्ट है तो राम लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। विल और बी अलग अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे विल, क्योंकि इसके साथ लिखेंगे विल का प्रयोग होगा। उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद लिखेंगे प्लेन, यहाँ पर लिखेंगे। और तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। अगला सेंटेंस जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वह खाना बना रही होगी, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे सी, और उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का यूज़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कुकिंग, और उसके बाद लिखेंगे फूड। अगला सेंटेंस जैसा कि लिखा हुआ है कि वे आ रहे होंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दे, और दे के साथ यूज़ करेंगे शैल का प्रयोग करेंगे। शैल का यूज़ नहीं होता है, विल का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विल, और उसके बाद लिखेंगे बी कमिंग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद लिखा हुआ है कि मैं फल खरीद रहा हूँगा, तो इसको लिखेंगे आई शैल, आई लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शैल, और उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद लिखेंगे बाई, बाइंग, आई मेन की एनजी फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे फ्रूट्स। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। और आइए आगे नज़र डालते हैं आपके होमवर्क पर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आपका होमवर्क, वह तुम्हें कि देख रही होगी, रामू कमरा साफ कर रहा होगा, आप ऑफिस जा रहे होंगे, मैं कहानी लिख रहा हूँगा, और हम चाय पी रहे होंगे। इस तरह से ये सेंटेंस आपके हैं जिन्हें आपको होमवर्क में करना है, और ताकि आपका भी अभ्यास हो सके और आप लोग भी समझ सकें। जब सेंटेंस आप स्वयं करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और रूल्स को अवश्य ध्यान रखें कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। इस टेंस की पहचान होती है। और इसमें बी जो है विल और शैल के बाद लिखते हैं, लेकिन वो अलग लिखते हैं, मतलब जोड़ कर नहीं लिखते। ये ना हो कि आप लोग उसको मिला के लिखें, मिला के नहीं लिखना है, अलग लिखना है। तो इस तरह से इस
प्रकार हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहला भाग समाप्त करते हैं और आप आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।